रेडी। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा इंटरफेरेंस की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ओके, अबाउट द वेव ऑप्टिक्स। देखो, वेट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट। हाँ चलो, ओके सो चलते हैं अब। ठीक है, तो देखो, तो इंटरफेरेंस की पहले डायग्राम देख लो जिसमें हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं। ओके, दिस वीडियो इज़ फॉर दोज गाइज जो कि अब इस अगले मंथ या इस मंथ दे रहे हैं हमारा आपका जो फिजिक्स का पेपर है, एग्ज़ाम बोर्ड्स का, वो दे रहे हैं, तो उनके लिए। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी ये कराऊंगा। ठीक है, तो देखो डी है डिस्टेंस, दिस इज डी डिस्टेंस, एंड यहाँ पर जो होगा, जो हमारी दो वेव्स जाएंगी वो ऐसे जाएंगे कुछ। ओके, और वो सुपर इम्पोज करेंगी एट पॉइंट पी। ओके, ठीक है, चलो, तो ये है हमारा डिस्टेंस डी है दोनों में। क्लियर हो गया? ओके, तो ये डिस्टेंस वाई भी है जो कि यहाँ पर हम मान रहे हैं हमारा मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। ओके, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस में हम देखते हैं दैट उसमें कि मेन कॉज क्या है इंटरफेरेंस का, तो मेन कॉज है हमारा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज द मेन कॉज। पाथ डिफरेंस इज द मेन कॉज फॉर द इंटरफेरेंस टू हैपन। ठीक है, तो इसलिए हमें पता है दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके लिए तुम्हें पढ़ा होगा दैट डेल्टा एक्स हैज टू बी एन लैम्डा। ओके, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर तुमने पढ़ा होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। दिस इज इवन मल्टी, सॉरी दिस इज 2n, दिस इज 2n, इट इज, या नहीं n नहीं है, सॉरी n नहीं होता गल्ला। ठीक है, दिस इज द इवन, सॉरी क्या है, मल्टीपल ऑफ, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ओके, एंड दिस इज द ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ओके, दिस इज फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दिस इज फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतनी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो एक और बात, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स निकालना ही है, पाथ डिफरेंस हमने निकालना ही है, तो यहाँ पर बात आती है ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की। इन दो रेस में देखो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस हमारा अलग होगा। ओके, देखो, अगर देखोगे ध्यान से, ये जो एपी रे है और ये जो बीपी रे है, दोनों में क्या है, दोनों एपी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वाइल द बीपी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। What does this show? This show there has to be some geometrical path difference। और geometrical path difference हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे BP माइनस AP से, BP माइनस AP से। ओके, और यहाँ पर हमने लेंथ निकालनी है, BP की लेंथ कितनी है, यहाँ पर AP की कितनी लेंथ है, तो हम क्या यूज क्या करेंगे, हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। बिकॉज अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये अगर ट्राइंगल बन रहा होगा, दिख रहे हो तुम, वो नाम दे दो उसको कुछ, यहाँ पर नाम दे दो D, BDP, और इसको भी नाम दे दो, यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ तो इसको नाम दे दो कुछ n नाम दे दिया, लेट्स सपोज। ओके, तो जो और एक और खास बात है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज हाफ ऑफ दिस d, दिस इज d/2 डिस्टेंस, ऑल्सो दिस इज d/2 डिस्टेंस। पहले हमें डायग्राम को अच्छे तरह से देखना पड़ेगा। हमने देख लिया, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस लेट्स सपोज दिस इज O पॉइंट, और ये जो NO डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो d/2, और ये जो OD डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो d/2। तो दिस इज अ फाइनल डायग्राम। तो इस डायग्राम को देखना है ध्यान से, इस डायग्राम को देखते हुए हमने कैलकुलेशन करनी है, सिंपल। ठीक है, आई होप कि डायग्राम क्लियर हो, तुम्हें दिख रही हो। ओके, चलो, BP, व्हाट इज BP? BP अगर देखोगे, दिस इज नथिंग बट द p² + b²। दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा BP, दिस विल बी d², दिस इज b² d, ठीक है, BD प्लस दिस डिस्टेंस y + d। अब ध्यान से देखो, ये आ जाएगा हमारा y ऊपर OP तक, क्योंकि हमने डिस्टेंस कौन सा निकालना है, यहाँ पर निकालना है DP, ऊपर नीचे से ऊपर तक। तो DP किसके बराबर होगा, दैट विल बी DO + OP। तो DO कितना है, DO हमारे पास है D+2, और जो OP डिस्टेंस है दैट इज y, और इन दोनों का होल स्क्वायर। सिंपल,
Similarly, we will have AP, which will be like this, d स्क्वायर माइनस ऑफ d, सॉरी प्लस ही आएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर स्क्वायर कौन सा है हमारा, परपेंडिकुलर pn, ठीक है। यहाँ पर सॉरी बेस स्क्वायर आ गया विच इज an कितना है, वो भी कैपिटल D के इक्वल है, हम देख रहे हैं डायग्राम में साथ साथ, ओके। एंड दिस डिस्टेंस इज y माइनस डी बाई टू, कौन सा डिस्टेंस, ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है pn जो परपेंडिकुलर है, ओके, दैट इज y माइनस डी बाई टू। ध्यान से देखो, y से अगर हम d बाई टू माइनस कर देंगे तो हमारे पास pn मिल जाएगा हमें। तो ये हमें बेसिक जो मैथ्स हमें क्लास 10th में पढ़ा है उसी के सहारे हम चल रहे हैं, ओके। चलो इसके आगे देखो, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी, इन दोनों का माइनस कर दो, पर माइनस करने से पहले ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो गई है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो रही है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। तो उसके लिए, क्योंकि ऊपर अंडर रूट भी है, तो मुझे अंडर रूट नहीं पसंद है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए वी हैव टू यूज द बायनोमियल थ्योरम, ओके, बायनोमियल थ्योरम। अब ध्यान हमारा कहाँ पर आ गया, बायनोमियल थ्योरम पे, बायनोमियल थ्योरम इन मैथ्स पे, ओके। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, लेट्स सपोज यू हैव दिस फंक्शन 1 प्लस एक्स पावर n, दिस इज नथिंग पर 1 प्लस n x, इतना याद रखो, ठीक है, ज़्यादा याद टर्म नहीं हमने करने। मान लो कि ये है, क्योंकि इसके आगे भी टर्म्स होते हैं, वो हमने निगलेक्ट कर देने हैं, इग्नोर कर देने हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही छोटी टर्म्स होंगी हमारे पास, तो वो इतना मैटर नहीं करती अगर प्रेजेंट भी हो, तो जस्ट इग्नोर देम। तो 1 प्लस एक्स पावर n क्या आता है हमारे पास, 1 प्लस एन एक्स, ओके। तो क्या होगा, हाँ, यहाँ पर x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, यहाँ पर x क्या होता है हमारे पास, इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। तो इसी पहले क्योंकि हमें बायनोमियल थ्योरम लगानी है इस अंडर रूट को हटाने के लिए या स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, तो उससे पहले बायनोमियल थ्योरम की हमें फॉर्म भी लेकर आनी पड़ेगी। तो उसी फॉर्म को लेकर आने के लिए वी हैव सम 1। तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, अगर मैं इसको डी स्क्वायर के साथ क्या करूँ, डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर भी अगर डी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। बट हमने मैथ्स के रूल्स नहीं तोड़ने हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमने मल्टीप्लाई दोनों को करना है, ठीक है। दैट इज यहाँ पर डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर डी आया, मैंने मल्टीप्लाई किया डी के साथ। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम अंडर रूट के अंदर हम डी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन हम अल्टीमेटली डी के साथ डिवाइड कर रहे हैं। देखो अगर हम अब देखो यहाँ पर अगर देखो इसको, चलो अगर हम डी स्क्वायर को लिखें अंडर रूट के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब हम डी लिख रहे हैं, क्योंकि डी स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, दैट इज डी सिंपली, ओके। तो इसी वजह से हमने अगर अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे डी स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो अंदर वाला जो डी स्क्वायर है उसको बाहर जब लेकर आएंगे तो उसका डी स्क्वायर का अंडर रूट क्या बन जाएगा, डी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने डी स्क्वायर, हमने डी बाई डी के साथ ही डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, बेसिकली दिस थिंग, ओके। जहाँ इसको अगर डाउट आ रहा है तो इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ओके, अच्छे तरीके से और लिख देता हूँ। सो बीपी क्या लिखूँ, बीपी को देखो, बीपी को लिख दूँ डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस 1 बाय डी स्क्वायर, एक तो मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, y प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके। और अंदर मैंने फिर डी स्क्वायर के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई, डी स्क्वायर के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई। बट मुझे इस डी स्क्वायर को बाहर अगर लेकर आऊँ, मैं इस डी स्क्वायर को बाहर लेकर आऊँ तो क्या बन जाएगा, डी, ओके, डी। और अंदर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1, ओके। और ये वाला डी को भी मैं बाहर ले आया हूँ तो ये भी बचा नहीं, ये बाहर चला गया इन द फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर। तो जब बाहर हमारे पास आ गया था डी स्क्वायर बाहर, तो वो डी बन गया, ठीक है। दिस इज 1 बाई डी स्क्वायर, पता लगा ना, डी स्क्वायर था जो कॉमन लेकर मैंने बाहर भेज दिया इसको अंडर रूट के बाहर, तो जहाँ पर 1 बाई डी स्क्वायर बच गया। सो y प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके। तो अब
AP भी हमें पता था, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो BP माइनस AP कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब चलो इसको रहने दो अब, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई, क्योंकि अभी तक मैंने बायनॉमियल थ्योरम नहीं लगाई, तो इसको अगर मैं बायनॉमियल थ्योरम के साथ करूं तो इसका क्या बन जाएगा मेरे पास, तो इसके पास मुझे मिल जाएगा, देखो मुझे मिल जाएगा 1 + nx करना था ना, अभी मैंने बताया कि बायनॉमियल थ्योरम को जब हम लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं 1 + x⁴n = 1 + nx, और यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n हमारे पास है 1/2, बिकॉज अंडर रूट है ना पावर में, सॉरी जो पावर में है वो है अंडर रूट मतलब 1/2 पावर, ओके। सो दिस इज नथिंग बट 1/2 d², ये पावर वाला 1/2 आया, पावर वाला 1/2 आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म 1 + nx, x क्या है, x ये सारी टर्म है, x ये सारी टर्म है, सो आई विल गेट दिस y + d/2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट हमारा हट गया, ओके। ये हमारा है BP। सिमिलरली AP वुड बी ऑफ दिस फॉर्म 1 + 2 d² y - d/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया AP। आई थिंक जहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ओके। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इस डायग्राम में, इंटरफेरेंस की डायग्राम में देखो, यहाँ पर हमने दोनों को माइनस करना ना, जो वेट मिनट, तो दोनों को हमने माइनस करना है, देखो BP - AP को, टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस BP - AP, तो BP हमने निकाल दिया, AP भी निकाल दिया, तो दोनों को माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है। तो हम लॉजिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो देखो डेल्टा x वुड बी नथिंग बट BP - AP, तो D है, BP हमारा ये है 1 + 2 d² × y + d/2 का होल स्क्वायर, और माइनस कर दो उसको इसके साथ ही 1 + 2 d² y - d/2 का होल स्क्वायर, ओके। अगर माइनस कर देंगे तो देखो ध्यान से देखो, ये D और D विल कैंसिल आउट ईच अदर, ओके, और ये जो 1/2 d² रह जाएगा y, अच्छा ये भी, चलो इसको ऐसे लिख दो, इसको अब पूरा मतलब इसका होल स्क्वायर का मतलब a + b का होल स्क्वायर की टर्म में हमें लिखना पड़ेगा y² + d²/4 - yd, सॉरी प्लस yd, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, a + b का होल स्क्वायर सिंपली, ओके। तो जहाँ पर आ जाएगा 1, ये हमने काट दिया था पहले, ठीक है, तो 1/2 d² जो बाहर कॉमन था वो मैंने कॉमन लिया ही है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, तो y² - d²/4 + yd, 5, तो ये dy² से y² कैंसिल हो गया, ये d²/4 के साथ कैंसिल हो गया, सो आई विल गेट 2yd/2 d², ओके। आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ नहीं करती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर d² नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था हमारा अकेला d, देखो d² 1 + nx, तो x जे d² ही था पहले, ओके, d² ही था, तो d² के साथ d बाहर चला गया, देखते हैं, चलो ये आ गया हमारे पास yd/d का होल, इसका d², ओके। तो वेट मिनट, मैं देखता हूँ अभी कहाँ पर मिस्टेक होगी मुझसे, तो ये वेट मिनट, तो यहाँ पर था, अच्छा ओके d², तो ये माइनस नहीं हो गया था,
ओके तो देखो जहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, जहाँ पर जब मैंने डी निकाला था ना, यहाँ पर ये तो पहले आई थिंक सो जब इसके साथ डी के साथ मैंने माइनस कर दिया था ना, तो इसको मैंने गलती कर दी है। देखो अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा, खुद से देखो, अगर मैं इसकी जो ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ पर डी आएगा ना। अगर ब्रैकेट खोलूंगा सारी और फिर माइनस करना चाहिए ना मुझे, ऐसे करना चाहिए था। मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया फिर। तो इसलिए यहाँ से सीख लो कि स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पहले ब्रैकेट खोलूंगा यहाँ पर d प्लस d/2d स्क्वायर आएगा पहले, फिर मैं जाकर माइनस करूंगा, तो इसलिए यहाँ पर d आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/2d आएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट खोलूंगा, देन आई विल सब्सट्रैक्ट d एंड d, तो उस मेथड से हमें मिल जाएगा d। तो मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, yd/d। दिस yd/d इज नथिंग बट माई पाथ डिफरेंस, ओके। अब ये दो चीज़ों के इक्वल हो सकता है। अगर हम बात करेंगे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये yd/d किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने पहले बताया था दैट yd/d किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी n लैम्डा, ओके। अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n+1 λ/2 के इक्वल। और यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी y की, yn कितना मिल जाएगा, दैट वुड बी n λd/d। ये हमारा पहला फॉर्मूला फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी वुड हैव दिस फॉर्मूला 2n+1 λd/2d। आई होप कि तुम्हें समझ आ गई हो। इसके आगे भी है कि ब्राइट फ्रिंज बनती है तो डार्क फ्रिंज बन रही है, और उनका विड्थ कितनी है, फ्रिंज की विड्थ कितनी है। तो क्या करोगे तुम कि yn+1 के लिए हम निकालेंगे। yn+1 के लिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा n+1 λd/d, ठीक है। और जो yn है वो एज इट इज हम लिखेंगे और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे सब्सट्रैक्ट, वो अगली वीडियो में तुम देखोगे, ओके। बिकॉज मेरे पास भी अब टाइम कम है, ठीक है, मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये मैंने टाइम निकाल के वीडियो बना दी। और बहुत टाइम है फिजिक्स के पेपर में आई थिंक, ठीक है। मैंने डेट शीट तो नहीं देखी, बट आई होप के टाइम हो। तो वे ऑप्टिक्स अगर किसी को भी डिफिकल्ट लग रहा हो तो बता देना टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। सो टिल देन पढ़ते रहो, एंड आई होप कि तुम्हारे पेपर्स बहुत अच्छे हों, एंड तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी लाइक DU में, मतलब बहुत ही कट ऑफ हाई होता है, बट ठीक है, और भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो सके, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू, ओके। सो बाय।